की मॉनेस्ट्री हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले की सबसे फेमस मॉनेस्ट्री है। इस मॉनेस्ट्री को देखकर आपको यह विश्वास करना मुश्किल होगा कि यह मॉनेस्ट्री 1000 साल पुरानी है। समुद्र तल से 4166 मीटर की ऊंचाई पर एक पहाड़ी पर स्थित यह खूबसूरत मॉनेस्ट्री स्पीति वैली की सबसे बड़ी मॉनेस्ट्री है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में किया गया था। आज भी इस धार्मिक मठ में बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षु, नन और लामा यहाँ अपनी धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए रहते हैं। की मॉनेस्ट्री काजा से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कारों को एक बिंदु के आगे जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ तक पहुँचने के लिए कार पार्किंग से खड़ी चढ़ाई शामिल है, जो बुजुर्ग लोगों और छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। इस मठ में एक बड़ा सा दिया हमेशा प्रज्वलित रहता है, जो कि यहाँ के लामास की देखरेख में है। इस दिए को जलाने में घी या डालडा का उपयोग किया जाता है। जब हम की मॉनेस्ट्री पहुंचे तो हमें छोटे छोटे मॉन्क्स आपस में हंसते खेलते और चॉकलेट्स खाते हुए दिखाई दिए। ये मॉन्क्स यहाँ अपनी धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए रहते हैं। साथ ही इन्हें साइंस, मैथ्स, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स का ज्ञान भी दिया जाता है। आइए इनसे कुछ बातें करते हैं। सलमान खान को जानते हो? सलमान खान हाँ, मूवी देखी है उसकी? कौन सी? शाहरुख जानते हो? शाहरुख खान, अक्षय कुमार को जानते हो? ये जानता है कौन सी? केसरी देखी है मूवी? कैसी है? टाइगर श्रॉफ। क्या बात है। बॉलीवुड पहुंचा हुआ है अभी, हाँ? मूवीज देखते हो तुम लोग? हाँ? हीरो बन सुल्तान। क्या है? चॉकलेट है? हमें पता होता पहले लेके आते चॉकलेट्स इनके लिए। ध्यान रखना चाहिए। चलो, हमें पता ही नहीं, छोटे छोटे मॉन्क्स मिलेंगे। कौन से क्लास में आप लोग? सब लोग 6th में हो? आप 6th में हो? आप किस में हो? ये 5th में भी 5th, ये 3rd, ये 4th, ये 3rd। 11 का टेबल आता है? 10 तक। 10 तक आता है। Okay, very good. तो यहाँ पे टीचर्स कौन है? मॉन्क्स है टीचर्स भी? गांव से आते हैं? ओके, आप लोग सब लोग मॉन्क्स हो? ठीक है, एक एक करके, एक वन बाय वन बेटा, एक संभाल नहीं पा रहे हो। आपको मिल गया ना बेटा? आपके हाथ में है तो? और किसको नहीं मिला? किसको नहीं मिला? मिला आपके हाथ में है ना? किसको नहीं मिला? 1 2 3 और ले आएंगे, और ले आएंगे भी। तो आपके पास है तो यहाँ पे? चलो आ जाओ, शॉप पे चलो। शॉप में चलो, मैं चल रहा हूँ ना। चलो आ जाओ। बाय। की मॉनेस्ट्री घूमने जाने का सबसे अच्छा समय है जून और अक्टूबर के बीच। जून या जुलाई में यहाँ एक वार्षिक उत्सव मनाया जाता है, जो कि चम उत्सव या चम फेस्टिवल कहलाता है। इस उत्सव में चाम नर्तकों को शामिल किया जाता है और लामाओं द्वारा जुलूस निकाला जाता है। इस उत्सव में शामिल होने वाले भक्त जमीन पर लेटते हैं ताकि लामा उन पर चल सकें। स्पीति वैली की सबसे फेमस मॉनेस्ट्री के बाद
अब बारी है एक ऐसी मॉनेस्ट्री की जिसके बारे में सुनकर शायद आप डर जाएं। हम बात कर रहे हैं गुए मॉनेस्ट्री की। अच्छा ये बताइए, कभी आपने कोई मम्मी देखी है? आप सोच रहे होंगे ये कैसा सवाल है ना? लेकिन मम्मी की तस्वीर देखने पर ही लोग डर जाते हैं, तो सोचिए असली में किसी मम्मी को देखना कैसा होता होगा। पर गुए गांव के निवासी हैं जो इन मम्मियों से डरते नहीं, बल्कि वे इन मम्मियों को भगवान की तरह मानते हैं और उनके अनुसार ये उनकी रक्षा करते हैं। सन 1975 में स्पीति वैली के गुए गांव में एक बड़ा भूकंप आया था। तब यहाँ मम्मी की खोज हुई। माना जाता है कि यह मम्मी संघ तेंजिन की है, जिन्होंने पूरे गांव को बिच्छू की महामारी से बचाया था। वह एक लामा और साधु थे। संघ तेंजिन की मम्मी को गुए गांव के पहाड़ की चोटी पर बसी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में रखा गया है। वहां के निवासी उसे एक जीवित भगवान मानकर उसकी पूजा करते हैं। पाई गई मम्मी तकरीबन 800 साल पुरानी है। यह मम्मी बैठी हुई मुद्रा में है, यहाँ तक कि उनके बाल और दांत भी अब तक बरकरार हैं। स्पीति वैली का ठंडा मौसम भी एक मुख्य भूमिका निभा रहा है इस मम्मी को सुरक्षित रखने में। अब बात करते हैं स्पीति घाटी के ताबो गांव में स्थित ताबो मॉनेस्ट्री की, जो कि हिमालय के अजंता के रूप में प्रसिद्ध है। यह मॉनेस्ट्री 1000 साल पुरानी है, जो कि बौद्ध समुदाय के लिए एक अनमोल खजाना है। इस मठ की दीवारों पर अजंता की गुफाओं की तरह आकर्षक भित्ति चित्र और प्राचीन चित्र बने हुए हैं। इन चित्रों के जरिए ताबो मॉनेस्ट्री ने गौरवशाली परंपराओं और बौद्ध धर्म की विरासत को संरक्षित रखा हुआ है। Tabo Monastery established 996. Oh my God! It's more than 1000 years ago. Clearly written here that this monastery is famous for its wall paintings, its murals, its sculptures and its statues. So because of its wall paintings, this Tabo monastery also Called known as the Ajanta and Ellora of the Himalayas. So this is a big knowledge for us. तिब्बती कैलेंडर के अनुसार ताबो मोनेस्ट्री की स्थापना पश्चिमी हिमालय राज्य के राजा लोत्स्वा रिंचेन सांगपो ने की थी, जो कि एक महान शिक्षक थे। ताबो मोनेस्ट्री उन भारतीय पंडितों का पसंदीदा स्थान है जो तिब्बती भाषा सीखना चाहते हैं। ये मोनेस्ट्री रोजाना सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहती है। यहाँ पर सुबह की प्रार्थनाएं 6 बजे से शुरू होती हैं, जिसका अनुभव आपको एक बार जरूर लेना चाहिए। भिक्षुकों के लिए कक्षाएं सुबह 8 बजे से 9 बजे तक आयोजित की जाती हैं, जिनमें आप पूर्व अनुमति के बाद शामिल हो सकते हैं। अगर आप ताबो मोनेस्ट्री घूमने आना चाहते हैं तो सबसे अच्छा समय है मई और अक्टूबर के बीच। इस मौसम में यहाँ का तापमान 2 से 28 डिग्री तक रहता है। धनकर मॉनेस्ट्री भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में स्थित है, जिसको 100 सबसे लुप्त प्राय स्मारकों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। (12,774 फीट की ऊंचाई पर यह मठ एक चट्टान के किनारे पर अविश्वसनीय रूप से झुका हुआ है और स्पीति घाटी के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है।
मॉनेस्ट्री में ध्यान बुद्ध की मूर्ति और एक छोटा संग्रहालय है जो धर्म ग्रंथों और भित्ति चित्रों को संग्रहित करता है। धनकर 17वीं शताब्दी के दौरान स्पीति वैली साम्राज्य की पारंपरिक राजधानी थी। धनकर मठ लगभग 1000 साल पुराना है। धनकर मॉनेस्ट्री से 5 किलोमीटर की दूरी पर खतरनाक चट्टानों के पास पहाड़ी के दूसरी तरफ धनकर झील स्थित है। धनकर मॉनेस्ट्री से झील तक जाने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है। आप इस झील के किनारे शांति भरा समय बिता सकते हैं और आकाश के बदलते रंगों को भी देख सकते हैं। धनकर मॉनेस्ट्री स्पीति वैली में काजा से 24 किलोमीटर दूर स्थित है। गर्मियों का मौसम धनकर मठ की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय होता है। जब पूरे भारत में तेज गर्मी होती है, उस समय स्पीति का तापमान 0 से 15 डिग्री सेल्सियस तक होता है। मॉनसून के महीनों में स्पीति की यात्रा करने से बचना सबसे अच्छा है, क्योंकि लगातार भारी वर्षा, भूस्खलन आपकी यात्रा को पूरी तरह से खराब कर सकती है। स्पीति में सर्दियां काफी तेज होती हैं, इसलिए यात्रा करने के लिए गर्मियों के मौसम से अच्छा समय और कोई नहीं है।